हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 84। मुन्ना और वंश अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे थे। राजन भी प्रताप के चलते कुछ दिनों के लिए शांत हो गया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उसे राजनीति में जो आना था। शिवम सारिका अपने अपने कामों में बिजी हो गए। वहीं मुरारी अपनी विधायकी में तो अनु अपनी किटी पार्टियों में। इंदौर में गौरी मुन्ना के ख्यालों में थी और दिन में वह एक बार तो फोन करके उसे परेशान जरूर करती थी। ऋतुप्रिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्विंस ब्रदर से दोस्ती बढ़ा रही थी और हमारी काशी, उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में था। वह चाहती थी कि पहले उसके एग्जाम्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही वह शक्ति से जाकर मिले। एग्जाम शुरू हुए और सभी अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हो गए। इस फाइनल एग्जाम के बाद मुन्ना और वंश को अपना करियर चुनना था और इसके लिए इस साल उन्हें अच्छे नंबर से पास भी होना था। मुन्ना पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसके लिए ये मुश्किल नहीं था, लेकिन वंश को इस साल काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं गौरी, काशी, ऋतुप्रिया को भी फाइनल के बाद अपनी आगे की पढ़ाई का चुनाव करना था। गौरी चाहती थी अपनी मम्मी की तरह किसी अच्छे बैंक में नौकरी करे। ऋतुप्रिया का फिक्स था उन्हें मॉडलिंग में जाना था। सबने काफी सपने देखे थे और इनकी किस्मत में क्या लिखा था ये तो महादेव ही जानते थे। होली आ चुकी थी और मुन्ना वंश का आखिरी पेपर होली के 3 दिन बाद था। बनारस में काफी धूमधाम से होली का दहन हुआ और सबने एक दूसरे को बधाइयां भी दी। होलिका दहन के समय सभी घर वालों के साथ सिर्फ वंश आया था। मुन्ना घर पर ही था। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी फंक्शन में वंश अकेला था और मुन्ना उसके साथ नहीं था। वंश उदास सा खड़ा था। उसके कुछ दोस्त आए और वंश उनके साथ चला गया। एग्जाम की वजह से वंश का बाहर जाना और दोस्तों से मिलना काफी कम हो चुका था, इसलिए वह भी चला आया। देर रात तक सभी बाइक्स लिए घूमते रहे। घर जाने के लिए वंश मुरारी के घर के सामने से गुजरा तो बाइक रोक दी। उसका मन हुआ कि जाकर मुन्ना से मिल ले, लेकिन उससे थोड़ा नाराज था, इसलिए नहीं गया और बाहर से ही मुन्ना के कमरे की तरफ देखा। वंश ने देखा रात के 12 बज रहे थे, लेकिन मुन्ना के कमरे की लाइट जल रही थी। इतनी रात तक जाग रहा है ये, लेकिन हमसे मिलने का इसके पास वक्त नहीं। आने दो इसे अब मनाने, मैं नहीं जाने वाला, वंश ने मुंह बनाते हुए कहा और तेज स्पीड में बाइक लेकर वहां से चला गया। थैंक यू सो मच सर, हम जल्दी ही उससे बात करेंगे और वो आपसे मिलेगा। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो वेरीफाई हो जाए तो आप हमें बताइएगा। मुन्ना ने फोन कान से लगाए हुए कहा। श्योर मिस्टर मानविंदर, आपको मैं ना कैसे कह सकता हूँ। मैं जल्दी ही अपने मैनेजर से कहकर सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाता हूँ। टिकट्स और कॉल लेटर का इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही भिजवा दूंगा। दूसरी तरफ से एक सधी हुई आवाज आई। आपका शुक्रिया, हैप्पी होली सर, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा। हैप्पी होली, गुड नाइट कहकर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। मुन्ना ने अपना फोन साइड में रखा और कमरे में लगी महादेव की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहा, आपका शुक्रिया। हम जो करने जा रहे हैं उससे कुछ लोगों को शायद थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन उस लड़के की जिंदगी इसमें बसती है। आपका आशीर्वाद उस पर बनाए रखना महादेव, वो हमारे लिए बहुत खास है। अचानक मुन्ना की नजर गेट के बाहर बाइक पर बैठे लड़के पर गई। वह लड़के को तो ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन बाइक देखकर पहचान गया कि वह वंश था। मुन्ना खुश हो गया कि अभी अभी वह वंश के बारे में सोच रहा था और वंश आ भी गया। लेकिन ये क्या, वो तो तुरंत चला भी गया। उसे जाते देखकर मुन्ना ने खुद से कहा, वंश आया लेकिन चला क्यों गया? हमें लगा वो ऊपर आएगा। खैर कोई बात नहीं, कल होली खेलने आएगा तो उससे बात करेंगे। मुन्ना अपने बिस्तर की तरफ चला आया। वह सोने की तैयारी करने लगा।
आज काफी काम किया था उसने, इसलिए थकान भी थोड़ी ज्यादा हो रही थी। मुन्ना ने अपना बिस्तर सही किया, तकिया रखा और कंबल रख ही रहा था कि फोन पर एक मैसेज आया। मुन्ना ने फोन उठाया और देखा गौरी का मैसेज था। मुन्ना ने मैसेज ओपन किया तो उसमें गौरी की अपनी मम्मी और भाई के साथ होलिका दहन की एक बहुत ही प्यारी सी फोटो थी। मुन्ना उस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा उठा। उसे याद आया कि उसने गौरी को होली तक विश नहीं की है। उसने गौरी का नंबर डायल किया और बिस्तर पर आ बैठा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे फोन किया है। फोन उठाते ही गौरी ने बिना हाय सीधा टोन मारते हुए कहा, आप हमसे नाराज हैं? मुन्ना ने सवाल किया। मैं? और नाराज? वो भी तुमसे? क्या मजाक है, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है कि तुम इतना बिजी रहते हो, गौरी ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर बेचारे मुन्ना को ताना भी मार दिया। मुन्ना समझ गया कि आज उसकी क्लास लगने वाली है, इसलिए उसने कहा, सॉरी हम थोड़ा बिजी थे इसलिए बात नहीं हो पाई आपसे। वैसे आज आप अच्छी लग रही हैं, फोटो देखी हमने। इतना बिजी कि मेरी पहली होली तक विश नहीं की तुमने, गौरी ने रुआंसा होकर कहा। पहली होली? मुन्ना ने सुना। हाँ, तुम्हें आई लव यू बोलने की बात, ये मेरा पहला फेस्टिवल था, गौरी ने कहा तो मुन्ना हंसने लगा। कभी कभी गौरी उसे बिल्कुल बच्ची लगती थी जब वो ऐसे बात करती थी। मुन्ना को हंसते देखकर गौरी फिर चिढ़ गई और चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें ये फनी लग रहा है? मैं सच में तुमसे नाराज हूं, मुझे मनाओ। अच्छा ठीक है, हम माफी चाहते हैं, हमने आपको फोन नहीं किया। अब आप बताइए आपको मनाने के लिए हम क्या करें? मुन्ना ने बड़े प्यार से कहा। जल्दी से 7-8 किस दे दो, गौरी ने कहा। क्या कहा आपने? किस? मुन्ना ने किस का नाम सुना तो थोड़ा असहज हो गया। मैंने वही कहा जो तुमने सुना, KISS, मतलब किस, गौरी ने कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते, मुन्ना ने धड़कते दिल के साथ कहा। क्यों नहीं कर सकते? उस दिन घाट पर तो, गौरी ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, आगे कुछ मत कहिएगा। उस दिन हम उस दिन के लिए माफी मांग चुके हैं ना, वो सब अचानक हुआ था। हाँ क्या सच में? मतलब कोई फीलिंग्स नहीं थी, गौरी ने उदास होकर कहा। गौरी, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं थी, बस हमें ये सुनकर थोड़ी शर्म आ रही है, मुन्ना ने झिझकते हुए कहा। ऐसा है क्या? काश मैं वहां होती तो तुम्हें शर्माते हुए देख पाती, गौरी ने खुश होकर कहा। आपके एग्जाम्स हुए? मुन्ना के पास आगे कहने को कुछ नहीं था तो उसने पूछ लिया। मुझे लगता है इस साल मैं फेल हो जाऊंगी, गौरी ने कहा। क्यों, आपने पढ़ाई नहीं की? मुन्ना ने पूछा। की ना, लेकिन सब सर के ऊपर से चला गया। मैंने जब भी किताबें खोली उनमें तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा था, गौरी ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा। फिर तो हमारा सीरियस फेस देखकर आपको पढ़ना चाहिए था, मुन्ना ने कहा। नहीं ना, सीरियस तो तुम लोगों को दिखाने के लिए रहते हो, मुझे तो बस तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद था, और वो जब तुम मुझे देखकर शर्मा रहे थे, और वो भी जब छुपकर तुम मुझे प्यार से देख रहे थे, गौरी ने एक्साइटेड होकर कहा। आपको हमें और अपनी पढ़ाई को अलग अलग रखना चाहिए, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा और उठकर कमरे में टहलने लगा। सब मिक्स हो गया है, वैसे तुम्हें कॉलेज फेल गर्लफ्रेंड चलेगी ना, गौरी ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठते हुए कहा।
पर आप चाहे तो हम पढ़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुन्ना ने कहा, वैसे इतने हैंडसम मास्टर जी देखकर किस कमबख्त का दिल करेगा कि वो पढ़ाई करे। गौरी ने खिड़की के बॉटम पर पसरते हुए कहा और अपने फोन को गाल पर से लगाकर कान पर रख लिया। आप सच में पागल हैं। अगर हमने आपको पढ़ाया तो हम वो भी भूल जाएंगे जो हमें आता है। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, तो भूल जाओ ना, बस मुझे याद रखो। उस किसको याद रखो? गौरी ने मुन्ना को छेड़ते हुए कहा। आप फिर से वो बात? मुन्ना ने कहा, अच्छा सुनो, पहले तो ना मुझे ये आप बुलाना बंद करो। गौरी ने एकदम से उठकर बैठते हुए कहा। क्यों, कोई परेशानी है? मुन्ना ने अपने कमरे की खिड़की के पास आकर कहा। वो जब तुम आप बोलते हो ना तो हस्बैंड वाली फीलिंग आती है। गौरी ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्योंकि वो ऐसी बातों पर शर्माए ऐसा तो हो नहीं सकता था। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराने लगा और कहा, तो फिर हम आपको तुम कहकर बुलाएं? हाँ बिल्कुल, आई नो तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, पर जब तुम ये आप कहकर बात करते हो तो थोड़ा अजीब लगता है। गौरी ने कहा, ठीक है। मुन्ना ने कहा, तो कल तुम होली खेलने वाले हो? गौरी ने कहा, हाँ, लेकिन पहले हम घाट पर जाएंगे। मुन्ना ने कहा, क्यों? सबसे पहले महादेव को रंग लगाने, उसके बाद खेलेंगे। वैसे घर पर हमारे दोस्त और वंश भी रहेगा, तो उन्हीं सबके साथ। मुन्ना ने कहा, तो फिर कल थोड़ा सा रंग मेरी तरफ से भी लगा लेना। गौरी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। मुन्ना ने कहा, वो क्यों? गौरी ने पूछा। हाँ, मुन्ना ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि हम पहले ही तुम्हारे प्यार के रंग में रंग चुके हैं। गौरी ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा। मुन्ना कभी कभी कुछ ऐसा कह जाता था कि गौरी खामोश हो जाती थी। मुन्ना ने शायद पहली बार ऐसा कुछ कहा था। गौरी का कोई जवाब न पाकर मुन्ना ने कहा, अब ये मत कहना कि आप फिर से मेरे प्यार में गिर गई हो। हाँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, पर मुझे कुछ और कहना है। गौरी ने कहा। हाँ कहो। मुन्ना ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सता रहे हो? अब बोल भी दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। गौरी ने मासूमियत से कहा, हाँ वो अभी मूड नहीं है। मुन्ना ने गौरी को परेशान करने के लिए कहा। हाँ, तो क्या फिर मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए? गौरी ने पूछा। सोचना भी मत, मुन्ना ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों? बस नहीं सोचना, मुन्ना ने बच्चों की तरह जिद करके कहा। और अगर मैं सोचूं तो? गौरी ने पूछा। तो हम पहले उसे मारेंगे और फिर? मुन्ना ने इतना ही कहा कि गौरी बीच में ही बोल पड़ी, फिर मुझे मारोगे है ना? नहीं, फिर हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा ऐसा मत सोचना। हमारी जिंदगी में बस कुछ ही लोग हैं जो हमारे खास हैं, और उनमें तुम भी आती हो। मुन्ना ने बड़े प्यार से कहा। ऐसी बातें करके तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। गौरी ने मचलते हुए कहा। किस बात के लिए? मुन्ना ने पूछा। तुम्हें और ज्यादा पसंद करने के लिए। गौरी ने कहा। तो करो ना, हम नहीं रोकेंगे। मुन्ना ने कहा। मान। गौरी ने बड़े ही प्यार से कहा। हाँ, मुन्ना ने कहा। उससे मिलने आ जाओ ना प्लीज, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। गौरी ने उदास होकर कहा। अभी मुमकिन नहीं है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं और उसके बाद हमें थोड़ा काम भी है। मुन्ना ने कहा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बाय। गौरी ने नाराज होकर कहा। अरे सुनो गौरी,
लगता है चिढ़ गई। मुन्ना ने अपना फोन देखते हुए कहा। मुन्ना की नजर दीवार पर चली गई जो कि रात की 2 बजा रही थी। गौरी से बात करते हुए मुन्ना को वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी बातें होने के बाद आखिर में गौरी उससे गुस्सा हो ही गई। मुन्ना गौरी को और परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए सोने चला गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में अभी भी गौरी की कही वो बात गूंज रही थी। मुझसे मिलने आ जाओ ना प्लीज, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुन्ना ने करवट ली और मुस्कुराते हुए लैंप के बटन को ऑन ऑफ करने लगा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 84। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए मुन्ना कैसे करेगा दूर वंश की नाराजगी। देर रात मुन्ना किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था। मुन्ना गौरी से मिलने जाएगा इंदौर या फिर रह जाएगी इनकी मुलाकात अधूरी। जानने के लिए पढ़िए, सुनते रहिए मैं तेरी ही।